हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो है जीए की प्रिपरेशन के लिए। बैंकिंग एग्जाम्स में जो जीए है तो अच्छे खासे वेटेज का आता है और कई बार ऐसा होता है जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल भी आ जाता है। तो ये नहीं सोचना है कि अनप्रिडिक्टेबल आएगा तो हम प्रिपेयर ही ना करें। काफ़ी सारे लोग करते हैं ऐसा कि कितना भी पढ़ लो जीए में तो मार्क्स ही नहीं आते हैं। तो ऑफ कोर्स जीए में उतने मार्क्स नहीं आते हैं, सबके नहीं आते, कुछ लोगों के आ भी जाते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट इग्नोर करके तो बिल्कुल भी मत चलना, क्योंकि जीए में काफ़ी सारे लोगों की कट ऑफ रुक जाती है और ओवरऑल फिर आपके कितने भी ज़्यादा हों वो फिर मैटर भी नहीं करता। अगर आपके 0.25 या 0.5 से भी रुक गया तो फिर वो बहुत दुःख देता है। तो जीए जो आता है वो 3 पार्ट्स में आता है, स्टैटिक, करंट और बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस इज़ रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस नहीं कर रखी है, तो बैंकिंग की जितनी भी न्यूज़ होंगी उसमें से ज़्यादातर समझ में ही नहीं आएँगी। बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएँगी कि ये सब क्या कैसे है। अब तो इसलिए बैंकिंग अवेयरनेस ज़रूर करना है। कैसे करना है? तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, बट अगर बिगिनर हो तो आई वुड सजेस्ट कि वीडियोज़ से कर लो। वीडियोज़ न्यू तो नहीं मिलेंगी अगर फ्री की बात करूँ तो। अगर पेड है आपके पास तो पेड तो वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर पेड नहीं है तो यूट्यूब से भी कर सकते हो। 1 साल 2 साल पुरानी तो मिल ही जाएँगी। बट बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी हो जाती हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें अपडेट नहीं हुई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वही हिस्टोरिक ही चल रही हैं, काफ़ी पुरानी ही चल रही हैं, और जो भी अपडेट हुई हैं तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से सर्च करके कर लेना। और पीडीएफ्स में बहुत सारी पीडीएफ्स भी हैं, गाइडली की है, अड्डा की आती है, और एक एग्ज़ाम एग्ज़ाम पंडित करके कुछ चैनल है, उनका मतलब चैनल क्या है वो टेलीग्राम पे मिल जाएँगी बहुत सारी पीडीएफ्स। मैंने भी शेयर की हुई है, अगर कहीं से भी नहीं मिल रही है तो टेलीग्राम पे जाके ले लेना। मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, वो मैंने शेयर किए थे। तो वीडियो से ज़रूर कर लेना अगर बिगिनर हो तो, वरना बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में समझ में नहीं आएँगी, रट्टा कहाँ तक मार लोगे, और ये रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। फिर एक बार जब इंटरव्यू वगैरह का टाइम होगा तो उस टाइम पे रिवाइज़ कर लेना पीडीएफ से। और वीडियोज़ देखो, मैं बता देती हूँ कुछ-कुछ चैनल्स के नाम। हॉलीवुड पे अवेलेबल है, कपिल काटवाल सर की है, अभिजीत मिश्रा सर की भी डली हुई हैं, उनकी थोड़ी पुरानी डली हुई हैं। कपिल काटवाल सर की भी पुरानी है, और लेकिन हॉलीवुड के भी 1-2 साल की ही हैं, शीतल मैम ने पढ़ाई हुई है। और एक मैग्नेट ब्रेन्स करके चैनल है, उनकी बहुत मतलब अगर तुम लोग के पास टाइम है डिटेल में पढ़ने का, तो उनकी कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स की। उनकी शायद 100 के आस-पास कुछ वीडियोज़ डली हुई हैं, और उन्होंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है। 2023 की वीडियोज़ हैं शायद वो, 3 साल पहले की। तो कुछ चीज़ें अपडेट हो गई हैं, कुछ चीज़ें वही हैं, जो हिस्टोरिक डाटा है वो तो वही है। सो ये हो गया। स्टैटिक और करंट की बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक वही आता है जो करंट में चल रहा होता है, मतलब करंट में अगर कोई स्टेट न्यूज़ में है, तो मे बी उसका डांस फॉर्म पूछ ले, कोई नेशनल पार्क पूछ ले, या फिर उसके कोई फेमस पर्सन्स वगैरह का नाम पूछ लें। तो इस तरह से ही स्टैटिक आता है। स्टैटिक कुछ बहुत अलग से नहीं आता, जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही होती हैं। जैसे लास्ट ईयर कुछ न्यूज़ में था, तो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी या फर्स्ट कोई ऐसी कंपनी का नाम पूछ लिया था। न्यूज़ में मतलब जो भी चीज़ रही होती है ना, उससे रिलेट करके कुछ ना कुछ आ जाता है, तो उस टाइप से थोड़ा करना पड़ेगा। ऑलिव बोर्ड साइट प्रोवाइड भी करते हैं कि स्टैटिक न्यूज़ का एक अलग से पीडीएफ। तो अगर नहीं भी हो रहा है तो जहाँ से भी तुम करंट अफ़ेयर करते हो, वहाँ से भी स्टैटिक हो ही जाता है, बस थोड़ा-सा अवेयरनेस के साथ करना। और उसके अलावा नेशनल पार्क्स वगैरह ये ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस साल के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं ना, उसमें हर एग्ज़ाम में नेशनल पार्क ज़रूर पूछा गया है। नेशनल पार्क्स, डांस फॉर्म हो गया, और उसके अलावा जीआई टैग्स ये भी आते हैं, तो जीआई टैग्स कितने ही याद कर लोगे? अगर थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है नाम से, तो पता चल जाता है, वरना फिर रिसेंट के ही याद कर सकते हो। इतने पुराने-पुराने तो नहीं याद कर पाओगे, हर स्टेट के बहुत सारे हैं। सो अब बात कर लेते हैं सोर्सेज़ की, मतलब करने कहाँ से हैं ये करंट अफ़ेयर्स। तो करंट अफ़ेयर्स के लिए बहुत सारे सोर्सेज़ हैं। पीडीएफ्स की बात करूँ तो अफ़ेयर्स क्लाउड है, स्मार्ट कीड़ा है, अड्डा है, गाइडली है, ये सब प्रोवाइड करते हैं पीडीएफ्स। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके टीचर्स पढ़ाते हैं और साथ में साथ पीडीएफ भी देते हैं। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि तुम लोग ज़्यादा सोर्सेज़ मत फ़ॉलो करो। जैसे लोग बोलते हैं ना, 2 सोर्स फ़ॉलो कर लो, 3 सोर्स फ़ॉलो कर लो। यार दिमाग है हमारा, ठीक है? कोई कंप्यूटर नहीं है जिसमें डेटा फ़ीड करे जाओ। एक टाइम के बाद तो वो चीज़ें याद भी नहीं होती। हम लोग को ऐसा भी तो नहीं है ना कि महीने 2 महीने का करना है।
हम लोगों को करना भी तो 6 महीने का है, अप्रॉक्स 6 महीने का तो करना ही होता है ना। तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ मत फ़ॉलो करना कि पीडीएफ अलग बंदे की फ़ॉलो कर ली, फिर अलग जगह की फ़ॉलो कर ली, टीचर अलग जगह का फ़ॉलो कर लिया, फिर उसके बाद क्विज़ अलग ही जगह से लगा रहे हैं कि मतलब सब जगह का डेटा कवर है। देखो, 1-2 न्यूज़ हर जगह से छूटेंगी, लेकिन मोस्टली न्यूज़ वही होती हैं, सेम ही होती हैं, बस पढ़ाने का और उसको कवर करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। तो ट्राई करना कि तुम बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ मत रखो। हाँ, उसको रिवाइज़ जितनी बार कर सकते हो वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ रखोगे तो तुम्हारा दिमाग आपस में ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएँगी चीज़ें, क्योंकि ब्रेन जो होता है ना वो पिक्चराइज़ करके याद रखता है। तुम एक चीज़ को अगर 10 बार पढ़ रहे हो, वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी बजाए इसके कि तुम एक ही चीज़ को 10 अलग-अलग तरह से पढ़ रहे हो। समझ रहे हो? मतलब एक ही न्यूज़ को तुमने 10 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से देख लिया। अब वहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन अगर एक ही न्यूज़ को तुमने 10 बार देख रखा है एक ही फ़ॉर्मेट में, तो वो तुम्हें तुरंत क्लिक करेगी। ठीक है? तो ये मैंने पीडीएफ्स का बता दिया। टीचर्स के लिए मैं बता देती हूँ, टीचर्स बहुत सारे हैं, जिनको मैंने थोड़ा 1-2 क्लासेस करके देखी हैं और फ़ॉलो भी करा है थोड़े दिन तक, तो मैं उनके नाम बता देती हूँ। और कपिल सर हैं, शीतल मैम, अभिजीत सर, आशीष सर, कुश सर, तो ये सब टीचर हैं। और मैंने पर्सनली जिन्हें फ़ॉलो किया था वो हैं अभिजीत मिश्रा सर। अगर तुम लोग अभी फ़ॉलो करते हो उनको तो कर लो, और नहीं करते हो मतलब बिगिनर हो, अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो उनको कर सकते हो। और अगर किसी और टीचर को फ़ॉलो कर रहे हो तो स्टिक टू देम। मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें किसी और टीचर को फ़ॉलो करना है, या जो अगर कोई सिलेक्टेड हो गया तो वो बता रहा है कि इस टीचर को फ़ॉलो करो तो उन्हीं को फ़ॉलो करना है, ऐसा नहीं है, सबके बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो जिनसे भी कर रहे हो अपने टीचर पे भरोसा रखो, अपने सोर्सेज़ पे यकीन रखो और अच्छे से करो। ठीक है? और डेली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब डेली करना बहुत ज़रूरी है। तुम वीकली कर रहे हो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट ट्राई करो कि तुम डेली करो। और डेली मतलब एक बार क्लास से कर लिया और एक बार फिर उसको पीडीएफ से रिवाइज़ कर लिया। देखो, मैं क्या करती थी, मैं सर की वीडियो देख लेती थी। स्टार्टिंग में तो मैंने क्या करा था, मैंने नोट्स भी बनाए थे। देखो, मैं अपने नोट्स यहाँ पे लगा दूँगी, जो लोग मुझे थोड़ा पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने नोट्स बनाए थे। मैंने नोट्स बनाए थे जून से लेके शायद सितंबर तक के बनाए थे। तो 4-5 महीने के नोट्स थे मेरे पास, जून से या जुलाई से बनाए थे, और सितंबर तक ही बनाए थे क्योंकि अक्टूबर से हम लोग के मेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता, मेंस और प्री सब करते रहो तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला, तो उसके बाद मैंने नहीं बनाए थे। हाँ, उसके पहले मैंने हैंड रिटन नोट्स अपने बनाए थे, मैं उन नोट्स से ही रिवाइज़ करती थी। उसके बाद मैंने फिर पीडीएफ निकलवाई थी 1-2 मंथ के, और फिर उसके बाद मैंने कुछ मंथ के ऑनलाइन भी करे थे। तो ऑनलाइन करो, पीडीएफ से करो या खुद के बनाए नोट से करो, हाइलाइट करना ज़रूरी है, हाइलाइट किया करो न्यूज़ को, क्योंकि जब हाइलाइट करोगे उसको 1-2 बार रीड कर लोगे, फिर उसके बाद जो हाइलाइटेड पॉइंट होगा ना, उसी से तुम्हें पूरी न्यूज़ उससे रिवाइज़ हो जाएगी। बोलने में अभी तुम्हें लग रहा होगा कि कैसे होगा ये, बट करोगे तो सब होता है, ठीक है? होता है ऐसा। और मैंने ये सारे तुम्हें बता दिए, सोर्सेज़ बता दिए। प्रैक्टिस करने के लिए तुम प्रैक्टिस मॉक यूज़ कर सकते हो, वो फ्री में अवेलेबल करवाते हैं क्विज़ेज़। अड्डा की भी यूज़ कर सकते हो, अड्डा की भी फ्री होती है। देखो, मैं फ्री बता रही हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई पेड है, तो वो वेल एंड गुड है, उससे ही कर सकते हो, ठीक है? उसमें कोई इश्यू नहीं है। और जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ मत रखो, लिमिटेड रखो सोर्सेज़ को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा समेटने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं आएगा हाथ में, समझ रहे हो? ठीक है। स्टैटिक को करंट के साथ करना है, ये तो समझ गए तुम लोग, ठीक है। और एक और है परचम चैनल, अगर तुम लोगों ने सुना होगा, परचम क्लासेस, तो उसपे ऋचा मैम हैं, वो पढ़ाती हैं, तो तुम लोग अगर स्टैटिक करना चाहो तो वहाँ से कर सकते हो। उनकी ना मेमोरी हिंट्स होती हैं, वो वैसे मंथली क्विज़ भी करवाती हैं, अगर तुम्हें करना हो तो। मंथली क्विज़ वैसे बहुत सारे होते हैं, मैं उनसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो मेमोरी हिंट्स लगाती हैं। मतलब बहुत सारी न्यूज़ उनकी ऐसी होती है ना कि वो मेमोरी हिंट्स देती हैं, तो वो बहुत अच्छे से याद रह जाता है। उनकी पता नहीं क्या, उनकी यूनिक सी अच्छी सी हिंट होती हैं, बहुत ऐसी कुछ वियर्ड भी नहीं होती हैं, और उस न्यूज़ से रिलेट करके होती हैं। तो उन्हें तुम देख लेना, अगर 1-2 वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, वो तुम याद कर सकते हो, डांस फॉर्म हो गए, वो तुम याद कर सकते हो, नेशनल अवार्ड्स मिले, वो तुम याद कर सकते हो, 26 जनवरी के अवार्ड्स हो गए, वो बहुत अच्छे से याद करवा सकती हैं। मिनिस्टर्स, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी याद कर सकते हो। तो अगर तुम्हें इस टाइप के मतलब, और वो होते हैं ना 17 गोल्स, जो हैं गोल्स हैं एसडीजीज़, तो
उनको भी उन्होंने मेमोरी हिंट से करवाया था, मैंने उन्हीं से कर रखे थे। तो वहाँ से कर सकते हो गया। और देखो इसमें मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं। इसमें तुम्हें मेन चीज़ मैं कुछ बताना चाहती हूँ जो एडवाइस की तरह ले सकते हो कि सोर्स ट्राई करो कि 1 रखो, मैक्स टू मैक्स 2, बस इससे ज़्यादा नहीं। कि तुम बहुत ज़्यादा सोर्सेस मत रखो, या तो 1 रखो बेस्ट है, और अगर बहुत ज़्यादा तुम्हें मतलब मर्ज़ी है कि और करना है, तो 2, बस उससे ज़्यादा नहीं। और डेटा वाली जो न्यूज़ होती है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो। मतलब डेटा वाली न्यूज़ ना, मतलब अगर जैसे सिंपल है, जैसे एक डेटा है या एक डेटा के 1 या 2 बाइफरकेशंस है, तो वो ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई न्यूज़ होती है ना, जैसे मिनिस्ट्री का कोई डेटा आ गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री का कोई डेटा आ गया, तो मोटा-मोटा जो हो उसको कट लेना। लेकिन उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाइज़ बहुत ज़्यादा बाइफरकेशंस होती हैं, उनके पीछे मत भागना, वो एग्ज़ाम में भूल ही जाओगे। वो तुम कितना भी रट्टे मारो उसको भूल जाओगे। और अगर फिर भी कुछ कुछ जो डेटा होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं करने, उनकी थोड़ी-सी टेबल बना के फिर उसको याद करो, तो वो ही याद रह जाएगा। और ऐसे सोचो कि पीडीएफ से ही रिवाइज़ करते जाएँ और डेटा को याद कर लें, तो वो डेटा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिंपल डेटा होगा तो याद हो जाएगा, जैसे किसी ने किसी को लोन दिया, एडीबी ने लोन प्रोवाइड किया, मान लो किसी स स्टेट को प्रोवाइड करा, तो उसमें अगर 2-3 चीज़ों को प्रोवाइड करा है, जैसे कि अ, रोड्स के लिए अलग प्रोवाइड किया है, हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए अलग प्रोवाइड किया, तो वो तो ठीक है, वो याद हो जाएगा। अब जैसे ये है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का कोई डेटा आ गया, मान लो इस स्टेट में इतनी परसेंट एजुकेशन है, फिर उसके बाद इतने लोगों के एडमिशन्स हुए, इतने लोगों के एडमिशन्स नहीं हुए, इतनी फीमेल्स, इतने चिल्ड्रन्स, तो उसमें ना मतलब बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है और वो एग्ज़ाम में जाके वो भूल ही जाते हैं। तो वो ट्राई करना कि डेटा वाली न्यूज़ को थोड़ा-सा मतलब स्मार्टली हैंडल हैंडल करो। ऐसे मतलब मज़दूरी मत करते रहना उस डेटा के पीछे। तो सारी चीज़ें हो गई मेरी तरफ से। एंड बैंकिंग अवेयरनेस का मैं यही बोल रही थी कि नोट्स अगर तुम्हें चाहिए तो मैंने शेयर कर रखे हैं, और अगर तुम्हें मेरे नोट्स भी देखने हो तो मैंने नोट्स भी वैसे शेयर कर रखे थे। जब मैंने बनाए थे उस टाइम पे ही मैंने शेयर कर दिए थे, जितने भी बनाए थे सितंबर तक के शायद। तो वो मैंने शेयर कर दिए थे, अगर तुम्हें देखना हो कैसे बनाए थे मैंने। देखो नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बनाए थे उस टाइम पर, बना लिए थे मैंने 3-4 महीने के, क्योंकि एग्ज़ाम्स ऐसा कुछ था नहीं और मुझे लग रहा था कि मैं इनसे ज़्यादा अच्छे से याद कर सकती हूँ और टाइम कम मेरा जाएगा। तो तुम चाहो तो बना सकते हो अभी, लेकिन जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएँ तो फिर मत बनाना, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा। और वैसे तो पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं हर प्लेटफ़ॉर्म की। अभिजीत मिश्रा सर से अगर कर रहे हो तो उनकी सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं। डेली, मंथली, वीकली सब सब अवेलेबल हो जाती हैं, उनकी सारी क्लासेस भी होती हैं। तो अगर उनसे कर रहे हो तो फिर तो सारी चीज़ें तुम्हें मिल ही जाएँगी। उनका क्विज़ भी होता है, अगर तुम लोग अटेंड करना चाहो तो वो भी कर लिया करो। देखो, मेरी तरफ से मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है, तो पूछ लेना या टेलीग्राम पे डीएम कर देना, मैं रिप्लाई कर देती हूँ पर्सनली। तो अगर तुम लोगों को कोई भी इश्यू हो, तो कमेंट कर देना या डीएम कर लेना, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, किस चीज़ की चाहिए बता देना। बाय।